एक बार मेरे पिताजी आए, मेरे खिड़की पे आए, बोले कि बेटा ऐसा है, एक बात कहें। हमने क्या पिताजी, बोलो बाबू का कहते हैं, बोलो बाबू, कहीं यार ऐसा है यार, समझा करो कि ये दिन हो गया 12 बज के और तुम भजन जन बजा रहे हो, अब मंदिर बंद हो गए हैं, ऐसा करो ना कि अभी बंद कर दो, फिर बाद में कर लेना, कोई मना तो नहीं कर रहा। हमने एक बात कहे बाबू, कहीं कहो, हमने कि यार ऐसा है, हम भी यार बोलते थे, हमने कि यार ऐसा है कि क्या है बताओ, हमने ऐसा है, हमें ये बताओ, अगर भगवान सो जाता तो ये पृथ्वी जो है ना, जो घूम रही है, हम तो साइंस में पढ़े हैं, पृथ्वी घूम रही है तो ये लौटपोट नहीं हो जाती, इसकी तो आँख ही नहीं है। तो 2009 में हम IT सेक्टर में इंजीनियर थे, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग पढ़ाते थे फिरोजाबाद में। आप सभी प्रेमी को मेरे प्रेम भरी राधे राधे। मैं रंजीत बिरजल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदर्शन में। आज हम आपको लेके आए हैं बरसाना के बियावान जंगलों में, जहाँ पे एक बाबा विराजते हैं जो कि पहले IT प्रोफेसर रहे। कैसे बाबा ने बैराग धारण करो, सब बात जानेंगे। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बियावान जंगल है बरसाना का, और यहाँ पे ना जंगली जीव भी रहते हैं। बड़ा ही बियावान जंगल है भैया, दर्शन करो, चारों तरफ आपको जंगल ही जंगल नजर आएगा। दूर दूर तक कोई भी यहाँ पे ना कोई इंसान की ना कोई आवाज़ आई, कुछ नहीं है यहाँ पे। दूर दूर तक खाली जीव जानवरों की आवाज़, और यहाँ पे जंगली जीव भी रहते हैं। सामने ही बाबा की कुटिया है, आइए चलते रास्ते कराते हैं बाबा की कुटिया आगे आपको। इस जंगल में बाबा विराजते हैं, आइए उनकी कुटिया के पास चलते हैं। देख सकते हैं आप कैसे कैसे रास्ते हैं, बस एक पगडंडी है, इसी के माध्यम से हम बाबा की कुटिया की तरफ पहुंचेंगे। बियाबान जंगल, दूर दूर तक कोई भी यहाँ पे मनुष्य नहीं है, केवल जंगली जानवरों के अलावा। और देख सकते हैं ये पहाड़ है, बस पक्षियों की आवाज़ आ रही है चहचहाने की, और कोई यहाँ पे दूसरी आवाज़ भी नहीं आ रही है। आइए तो और चलते हैं बाबा की कुटिया की तरफ। जय हो। और बाबा ऐसे स्थानों पर रहे बाबा जहाँ जंगली जानवर भी दिन रात यहाँ पे घूमते रहे। देखो कैसे किशोर जी कैसी कृपा कर रहे हैं बाबा, उनके भी कोई बहना लगे। आप देख सकते हैं पगडंडी है, बस इनके माध्यम से बाबा की कुटिया तक पहुँचेंगे। बस चारों तरफ जंगल ही जंगल है, और ये सामने पहाड़ की तले की है। आइए बाबा की कुटिया सामने ही है, और चलते हैं कुटिया की तरफ। ये बाबा की कुटिया है, ये बाबा की कुटिया है। अगर जब तक समझ में नहीं आए तब तक सुनना है, जिस दिन समझ में आ जाए उस दिन सब प्रयास करो। हमारा नाम राधे बाबा है। प्रेम स्थान हमारा गंगा किनारे फरकाबाद पड़ता है, यहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर है। हमारे में ये हुआ कि जब हम 98 की बात है, जब हम 23 साल के थे। लेकिन 23 साल से पहले ये है कि जब हम 12 साल के थे, तो 12 साल में वो पता बाद में हमें चला कि हम पिछले जन्म में कौन थे, हमने ऐसा क्यों किया, सपने में आया था। लेकिन बता रहे, पहले ये बताते हैं आपको कि 12 साल में हुआ कि कैसे हुआ, वो बताते हैं क्यों हुआ। आप भी सोचना कि 12 साल में हमने एक लॉकेट धारण किया था ओम नाम का। पहले आप देखो बच्चे चलते थे गांव में, ओम और पीछे शिव जी, लेकिन हम ऊपर ओम रखते थे, शिव जी के नीचे रखते थे। हम ये कहते थे ओम ही बड़ा है, और हम किसी देवी देवता की पूजा नहीं करेंगे। और पता नहीं क्या स्थिति थी, जबकि कोई परेशान कोई मतलब नहीं। अचानक ये हुआ 1987-88 की बात हो गई है, 87-88 की बात है, जब हम 12 साल के थे। तो हमने ओम नाम का लॉकेट साल लगा दिया, हमने कि हम किसी की पूजा नहीं करेंगे। हमने इतना मुझे ज्ञान था कि मैंने कहा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम गंगणेश नमः, ओम, यानी सब में ओम है। तो अगर भगवान कोई बड़ा होता, शिव शंकर जी विष्णु होते, तो पहले विष्णु होता बाद में ओम होता। मतलब इतनी अकल थी बच्चा।
बच्चा बुद्धि या पिछले मतलब जहाँ तक पहुँचे थे हम, जहाँ तक मेरा था निराकार, मतलब जहाँ तक अवस्था हम खोज रहे थे, जहाँ तक पिछले जन्म का हमारा भजन जहाँ तक आया, जहाँ तक खोज पाए, वहाँ तक ये खोज पाए थे कि ओम। तो ओम आप जानते कौन लोग मानते हैं? ओम वही मानते जो गरीब नागा बाबा होते हैं। जो नागा बाबा होते हैं वो ज़्यादातर ओम को मानते हैं, वही तो पहुँचते हैं। तो ये चलता रहा, तो धीरे धीरे करते गए, ऐसे करके हम बड़े हुए। तो जब बड़े हुए तो मन में ये भी और अगर बैक में ले जाएं तो हमें आपको बताएं कि 3 साल तक की बाबा बातें याद है। अच्छा, आपको बताएं कि कहानी ये है कि पूरी अगर बताएं तो पर 60 में तो आ नहीं पाएगी, क्योंकि कहानी तो कहीं हर एक संत की कहानी बहुत लंबी होती है। वही एक उसमें आप कहो 2 घंटे या 3 घंटे की पिक्चर बना लो, उसमें नहीं आएगी। और कहीं से अगर काट छाट करोगे दिक्कत हो जाएगी। तो फिर भी हम शॉर्ट में बताते हैं, सूक्ष्म में। हाँ, सूची में बताते हैं यही कि मन में बचपन में ये आशा थी कि जब मन से में ऐसा था, मेरे बच्चे भाई छोटा था तो हमसे 3.5 साल, तो मम्मी का प्यार उनकी तरफ रहा, उसे खिलाना ही खिलाना। स्वाभाविक बात है, छोटी की तरफ प्रेम ज़्यादा होता है। तो स्वाभाविक बात हुआ कि हमारे भी मन में वो बच्चे के मन में आ गया कि हम अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे जहाँ सिर्फ हमें जो प्रेम करे हमारे लिए हो। अच्छा, ये भाव आया। वो आते आते हम ऐसे करके धीरे धीरे बड़े हुए, और वो ऐसे बड़े हुए कि धीरे धीरे चलते रहे कोई अलग दुनिया। वो धीरे धीरे वो विराट रूप ले लिया। अब वो बैराग्यता वहाँ से चालू किया। आपने जो कहा कि बैराग्य कहाँ से चालू हुआ, तो बैराग वो बचपन से रहा। इसलिए बैराग किसी लिए हम कहीं फंसे नहीं आज तक। तो जब आते गए चलते गए तो 12 साल में वो हमने किया। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जब हम 23 साल के हुए तो 23 साल में क्या हुआ कि हम ब्रह्म कुमारी आश्रम में गए वहीं अपने यहाँ। तो वहाँ पे संन्यास लेने के लिए गए, सब लोग जाते थे। तो हम 2-3 महीने बाद साधना की। वहाँ का कुछ हमें पसंद नहीं आया। उनने जो बताया, साधना बताई, तो साधना से हम संतुष्ट नहीं हुए। तो उन्होंने कहा भी काम करना पड़ेगा। हमने भाई साधु का मतलब क्या, साधु हो गए तो काम क्या मतलब है। तो हमने उसको छोड़ दिया, वहाँ पे साधना की, फिर हमारी चलने लगी। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, कुछ अब कहें जो हम पिछले जन्म में थे या पता नहीं कौन से जन्म में होंगे, पर किसी जन्म में थे। तो जिस जन्म में थे उस जन्म के संप्रदाय के लोग हमारे तरह आने लगे। यानी कि अघोरी कहो या अघोरी कह लो, चाहे नागा बाबा कह लो, तो वो हमारे संप्रदाय के वो किसी जन्म के थे। वो आने लगे और आते थे, रुद्राक्ष दिया करते थे। हम मना कर देते थे, हम कहते हमें नहीं चाहिए। हम उनसे मना करते थे, वो हमें देते थे। हमने कहा हमें नहीं चाहिए अब। यानी कि वो उस संप्रदाय में ले जाने के लिए प्रेरित करते थे। जब हमारी 22-23 साल हुए, वो हम लेते ही नहीं थे। लेकिन हमारी कृपा हनुमान जी की हुई कि 22-23 साल 24 साल के में जब हुए तो हमने डिसीजन ले लिया, एक जो कोई नहीं लेता, जो हमने सबसे कहा भी था कि डिसीजन लेना। 22-23 साल की उम्र एक डिसीजन के लिया कि संसार में कहीं भी सुख नहीं। पहले तो पता था, यानी कि 16 साल में हमारा डिसीजन ये था कि अगर ये बच्चा छोटा बच्चा ही जान जाए कि संसार में दुख ही दुख है तो वो कभी जन्म ही ना ले जी। ये 16 साल में हम कहते थे लोगों से। तो यानी कि हमारा डिसीजन हो गया 23-24 साल में। और जब हो गया तो हमने हमारा जो शिक्षा गुरु बनाए। तो बचपन में हम किताब पढ़ते थे, 2000 कक्षा 2 में थे, ध्रुव जी की। तो ध्रुव को बनाया हमने शिक्षा गुरु। हमने कहा जब ध्रुव जी परम पद पा सकते हैं तो हम प्रेम क्यों नहीं पा सकते भगवान से। ऐसा थोड़ी ना कि परम पद ही पाया जा सकता, प्रेम भी पाया सकता है। तो बस ध्रुव को बनाया हमने, क्या, शिक्षा गुरु, और अपनी साधना चालू कर दी। हाथ पकड़ा मेरा किसने, ऑटोमेटिक पकड़ा। यानी कि हमें हनुमान चालीसा ये सब अपने आप याद होने लगी। तो हनुमान जी की कृपा हुई जी। 25 साल की उम्र में 2000 से हमारा कंटिन्यू भजन चालू हो गया। 2 घंटे लगातार बैठ के करना जी। 2 घंटे रोज लगातार 2 घंटे। मतलब वहाँ से पागलपन चालू हो जाता। धीरे धीरे करते करते हमारे जीवन में मतलब हर साधनाएं बदलती गई। काल भैरव किया, हनुमान जी की किया, एक बार काली माँ की किया। तो हमारे पिताजी बहुत हमें मना भी करते थे, क्योंकि एक बार सवारी भी कुछ ऐसे आ गई थी तो वो मना भी करते थे इस चीज़ के लिए। साधना को मत करो। नहीं, मतलब पाठ पूजा ही मत करो। अच्छा।
एक बार मेरे पिताजी आए, मेरे खिड़की पे आए, बोले कि बेटा ऐसा है, एक बात कहें। हमने क्या पिताजी बोलो, बाबू का कहते मैं बोलो बाबू, कहीं यार ऐसा है यार, समझा करो कि ये दिन हो गया 12 बज के और तुम भजन जन बजा रहे हो, अब मंदिर बंद हो गए हैं, ऐसा करो ना कि अब ये बंद कर दो, फिर बाद में कर लेना, कोई मना तो नहीं कर रहा। हमने एक बात कहे बाबू, कहीं कहो। हमने कि यार ऐसा है, हम भी यार बोलते थे, हमने कि यार ऐसा है कि क्या है बताओ। हमने ऐसा है, हमें ये बताओ, अगर भगवान सो जाता तो ये पृथ्वी जो है ना, जो घूम रही है, हम तो साइंस में पढ़े हैं, पृथ्वी घूम रही है तो ये लौटपोट नहीं हो जाती, इसकी तो आँख ही नहीं है कि तुम फिर प्रकाश चालू हो गए। हमें चालू नहीं हो गए। हमने ये पुजारी तो पागल हैं, चूती हैं बिल्कुल। ये लोग तो अपना धंधा बना लिया है कि तुम नहीं मानोगे। हमने कहा माने नहीं, तुम समझ जाओ, अब भी समझ जाओ, तुम बता रहे तुम पछताओगे। कहीं वो छोड़ो, अच्छा तुम क्यों जाते हो तीर्थ स्थान, ये जाते हो बरसाना जाते हो, ये जाते हो, माँ बाप जिसकी जिंदा होते हैं उसको नहीं जाना चाहिए। हमने कही अच्छा, हमने कही एक बात कहें, हाँ कहीं बोलो, कि बकवास नहीं करना। हमने कहा हाँ नहीं करेंगे। हमने कही एक बात बताओ बाबू, कहीं क्या। हमने कही ऐसा करो, अगर भाई की सेवा करोगे, भाई के संग जाओगे, पिताजी को छोड़ दोगे, लोग क्या कहेंगे आपको, मूर्ख नहीं कहेंगे। तो वो मूर्ख नहीं थे, तो फिर गलत शिक्षा वहीं से मिली। जब गलत शिक्षा मिली तो हम गलत हैं बस, अगर वो गलत है तो हम भी गलत हैं। और जो तुम कह रहे गणेश जी को करें, गणेश जी को तो हमने कि गणेश जी परिक्रमा लगाते हैं, उनके पिताजी कौन है, शिव जी, पार्वती, परमेश्वर। हमने कहा आप सब लोग परमेश्वर नहीं हो। हमें ऐसे तो हम कुत्ता बने, बिल्ली बने, सब बने, और किस किस का हम कर चुकाएंगे हर जन्म में। हर मेरे माँ बाप बने, आपका अगर कर्ज है, मानते हम कर्ज है, फिर हमें तो अनंत जन्म हमें याद है, और अनंत जन्म का कर्ज निपटाना पड़ेगा। उनको भी माँ बाप मानना पड़ेगा। जब जन्म हुआ, जब माँ बाप बने, तो फिर हमें मानना पड़ेगा। बिल्कुल मानना। हमने कि मेरे माँ बाप एक ही है, ध्यान रखो कि तुम नहीं सुधरोगे। हमने कहा हम ना सुधरने वाले हैं, हमारी अब नहीं आने वाली अक्ल, अब आगे खराब है। अच्छा श्री जी की इसके बाद में क्या हुआ, ये साधना चलती रही। तो 2009 में हम IT सेक्टर में इंजीनियर थे, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग पढ़ाते थे फिरोजाबाद में, आगरा के पास, जानते हो चूड़ी जानते, वहीं पे हमारे पोस्टिंग थी, वहाँ पढ़ाते थे। उस समय ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, 7,000 प्लस रहने का, खाने का मिलता था। फिर तो समय भी बहुत है हो ना। तो उस समय करते थे। तो उसी से पहले वहाँ मेला इला था, हम प्रिया प्रीतम की फ़ोटो भी ले आए थे। और उससे पहले हम 2007 में हमें क्या नाम 7 साल हमने साधना की, तब हमें गुरु जी मिले, और गुरु जी की वजह से मैं उनका क्या सच्ची ज्ञान भी हो गया। तो प्रिया प्रीतम की पहले फ़ोटो आ गई, यानी कि बरसाना आना से पहले वो प्रिया प्रीतम फ़ोटो आ गई। और मतलब एक पहले पता चल गया, मतलब ऐसे होता ना कि कविता कहते हैं बाढ़ आने से पहले मेड़ टूट जाती है, तो सारी चीज़ें पता चल गया तो कुछ गड़बड़ होने वाला है। एक स्थिति ऐसी भयंकर होने लगी, पूछो मत। तो जब हम आए वहाँ से, हम जब नौकरी में छूट गई तो हमने नौकरी भी त्याग दी। नौकरी मतलब किसी वजह से हो गया। हाँ। तो हमने कहा कि अब हम जाएंगे सीधे गोवर्धन, अब कहीं नहीं जाएंगे, अब हम कहीं नहीं जाना, और घर नहीं जाएंगे, यहीं से जाएंगे। तो ब्रज की महिमा को आपने सुन रखे हो पहले से? ब्रज की महिमा सुन नहीं रखा, वो पता नहीं बसा हुआ था, बसा हुआ कैसे था पता नहीं, कुछ बसा हुआ था, अब कैसे था पता नहीं। हाँ। अब ये कहते ना एक जन्म की नहीं होती कई साधना, चीज पिछले जन्म की प्रकट तो होने अब हाँ। तो हम जब बरसाने आए आगरा, तो ये समझो हम बस जब चल रही थी, आप ये कहेंगे बस जब चल रही तो ऐसे झाँक के, मुंह झाँक के, और मथुरा जैसे बॉर्डर पड़ा, लिखा था मथुरा यानी कि इतने किलोमीटर दूर, और ये सीमा प्रारंभ। हमने कि ये हमारे ब्रज की खुशबू, अब घर में आ गए हो, ये हमारे ब्रज की खुशबू है। अब वो एहसास अब नहीं होता है कि मतलब नाक से सूंघ के हवा कि ये हमारे, मतलब यानी जैसे खाने के नहीं लेते हैं कोई स्वाद, ब्रज की सुगंध, वो सुगंध लिया। सुगंध आने के बाद में फिर हम आ गए गोवर्धन, बस अड्डे उतरे। हमने कि भाई ऐसा करें, फिर हम थोड़ा बाथरूम करने के लिए गए, तो हमने क्या करें, मन में कुछ और था, हमने धीमे से बाथरूम के बहाने से वहीं से रज उठाई और ऐसे करके लगा ली रज। उसके बाद हम ऑटो बैठे, घर में फ़ोन किया, हमने कहा ऐसा हम गोवर्धन आ गए, ऐसा करो चुपचाप वहाँ से सीधे चले आओ, और नहीं तो समाधि बना के वहीं रुक जाना, कभी आना मत कर। घर वाले कह रहे हैं, घर वाले अभी परीक्षा और कोई होता तो कह देता छोड़ो, ये मना ही कर रहे। हमने कही जिसके लिए हम मरते रहे आज तक, पूछ के तड़पते रहे। फ़ोन किया हमने, स्विच ऑफ, कीपैड वाला था उस समय चलता था, फ़ोन किया स्विच ऑफ, और सीधे आ गए।
वृंदावन में रुके पहले दिन, तो हमें ठाकुर जी ने कहीं जगह नहीं दी रुकने की। ऑटो जो टैक्सी होती है, ऑटो पहले वही चलती थी, उसके अंदर सर्दी में अच्छा। एक हमारे तरह अभी जो साल रखी है, वो साल में पूरी कड़ाके की ठंड में, दिसंबर नवंबर बहुत उस समय ठंड थी, वो रात भर कड़क ठंड में ऐसे रहे। लेकिन हमने मतलब परीक्षा हमने ली, हमने हार नहीं मानी। और उसके बाद में हमने जल्दी पल्ली परिक्रमा ली गोवर्धन, तो हमने अब हम जाएंगे बरसाना। और बरसाना के लिए बैठ गए, तो बैठ गए, थक गए थे, नींद आ गई, तो ये किसी ने आवाज़ दी कि सुनो, हेलो भैया बरसाना आ गया, उतरो। बरसाना आ गया। अब वो हम क्या कहें, वो एहसास, अब हम क्या करें, उतरे कैसे, क्योंकि मन में कुछ हमें पता नहीं था, ये ना हम सी जी को जाने, ना वो हमें जाने, वो हमें जाने, हम उन्हें नहीं जाने। ये भी कह सकते, अब वो प्रकट रूप में हम नहीं जाने उन्हें कि वो कौन है हमारी। लेकिन जब जैसे उतरे, तो कुछ अंदर से एहसास होता, कुछ लगता कि हम ऐसी जगह आए हैं जहाँ हमारा कुछ छूटा था जी। तो कदम धरे, धीरे धीरे चलते जा रहे, सामने ये महल दिख रहा श्री जी का, चलते जा रहे, और ऐसे लग रहा जैसे ये डोरी किसी पकड़ा दो और हमने इसे पकड़ लिया, हमें कोई खींच रहा, खींच के ले जा रहा है ऊपर। हम कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम जस्ती खींचा जा रहा, चाहो या ना मत चाहो, तुम्हें तो सनम आना पड़ेगा, कैसे नहीं आओगे। और हम जैसे गए, सब कुछ गए, सब कुछ सी जी के अंदर प्रसाद लिया, सब कुछ चढ़ाया, सब कुछ हो गया, ओके, हमने ठीक है, हमने अब चलेंगे। हमने ऐसा कर बैठ लें, तो आंगन में बैठ गए, फिर भी हमें कुछ एहसास नहीं हुआ। मतलब वो